अब से कुछ दिन पहले कतर ने इंडिया के चंद नेवी के फार्मर ऑफिसर्स के ऊपर इल्जाम लगाया जासूसी का कि वो इसराइल के लिए कतर में जासूसी कर रहे हैं और इसी इल्जाम की बेस पे उन्होंने सजाए मौत भी अनाउंस कर दी। लेकिन अब खबर ये आ रही है कि कतर ने अपने डिसीजन को वापस लिया है। ये जो हमारे मुसलमान कह लो, पाकिस्तानी कौम कह लो, वो कहते हैं कि हमारा सेकंड होम है। और भाई आपके सेकंड होम के अंदर आपके जो है वो मुल्क के जो लोग हैं बेचारे मजदूर जो अपनी फैमिली के लिए रोजगार कमाने के लिए वहां पे गए, वो बेचारे बाहर जा रहे हैं और बाहर भी उनको कोई सपोर्ट नहीं मिल रही, वो जेलों के अंदर बेचारे सड़ रहे हैं। और हमारे प्राइम मिनिस्टर या हमारी जुडिशरी के अंदर किसी में इतनी कुव्वत ताकत नहीं है कि वो जाके उन लोगों का मुकदमा लड़ सकें। इंडिया ने जो तरक्की की है ना जी, वो इसी कंप्यूटर इंटरनेट से की है, ठीक है। और हमारे यहाँ पे जो इस पे फतवे होते रहे, ठीक है, फिर इसको हमने 2 नंबर, हम तो हर एक चीज़ को 2 नंबर कारोबार बनाया। अमेज़ॉन को देखो तो हमारे पे कई अजला पे जो है पाबंदी लग गई है कि ये लोग जो है ना बाहर बैरून मुल्क जा नहीं सकते। तो आप किसकी बात करते हैं ना, यहाँ पे इतनी हर एक चीज़ के अंदर ये तो शुक्र है कि इसके कॉइन्स हमने नहीं 2 नंबर बना लिए कि बाहर से जेब में डाल के जाती है और वो हम उसके लगाती है। और यानी ये जो आज के टाइम में इंडिया के ऊपर या इंडिया के नेवी के फार्मर ऑफिसर्स के ऊपर इल्जाम लगाया कि ये जासूसी कर रहे हैं इसराइल के लिए, क्या समझते हैं ये सारे केस को आप? पाकिस्तानी मीडिया के ऊपर जो पिछले 1-2 दिन से वो चल रहा था कि 8 जासूस जो हमने वो इंडिया के पकड़ लिए हैं। कतर ने 8 इंडिया के जासूस पकड़ लिए हैं और जनाब उनको जो है वो डेथ पेनल्टी भी दे दी गई है। लेकिन अब जो नई खबर सामने आई है उसके मुताबिक ये है कि उन्होंने वो खबर वापस ले ली है, मतलब वो फैसला वापस ले लिया है। अभी और भी चीज़ें सामने आई हैं तो वो पता चला है कि इंडिया की जो कतर एयरवेज है, जो उनकी एयरलाइन है, उसका कोई टैक्स वगैरह के मामला इंडिया के अंदर चल रहे हैं। इंडिया के अंदर चल रही है, खबर आई थी। और इसी चीज को जरा हैंडल करने के लिए, टैकल करने के लिए या कतर ने सोचा प्रेशर डाला जाए कि जो हमारे पे इंडिया इल्जाम लगा रहा है हम इन पे इल्जाम लगा लें। और अब आपके सामने आ रहा है कि इंडिया की जरूरत पड़ रही है और इंडिया वैसे भी इकोनॉमिकली हमसे बहुत आगे है, तो इंडिया की जरूरत कहीं ना कहीं कतर को हर टाइम पे पड़ेगी। और मैं आपको ये आज पहले ही आपको ये पेशगोई कर रहा हूँ कि ये जो केस है ये खत्म हो जाएगा और जो इंडिया के 8 ऑफिसर्स हैं वो वापस चले जाएंगे अपनी कंट्री के अंदर, क्योंकि इंडिया जो है वो एक इकोनॉमिकली बहुत स्ट्रॉन्ग कंट्री है और उनकी LNG की डील चल रही है कतर के साथ, जो कि 20 साल एक मुआहिदा और $1 ट्रिलियन मुआहिदा है, उसको कतर कभी भी नहीं खराब होने देगा। क्योंकि कतर की आप देखें ना, कतर की पूरी जो मैशत है वो ऑयल की बेस के ऊपर चल रही है और उसने अपनी LNG जो है उसको बेचनी है और 20 साल का ये पूरा उनका प्रोग्राम है। देखिए कतर एयरवेज जो है वो पूरी दुनिया के अंदर चलती है, मानी जाती है, ठीक है, अपनी लग्जरी के हिसाब से। और इंडिया के बहुत से जो ऐसे मुसाफिर हो जो वहाँ पे इस वक्त ट्रैवल करते हैं, अगर वो उसी का बैन कर देना तो कतर को बहुत ज्यादा नुकसान होगा। ठीक है। और इस केस में अगर लेट्स सपोज कतर वक्ती तौर पे ये फैसला कर लेता है कि हम सजाए मौत देंगे, तो फिर भी नुकसान लॉन्ग टर्म अगर देखा जाए रिलेशन खराब होंगे और नुकसान ज्यादा कतर को होगा। जाहिर है कतर को नुकसान होगा, इंडिया को तो कोई नुकसान नहीं होगा। अब देखिए इंडिया जो है वो बहुत बड़ी पॉपुलेशन है, वहाँ पे उनको हर चीज चाहिए और बाकी सारे मामले भी चाहिए, वो किसी और मुल्क से ले लेंगे। लेकिन इनकी जो पूरी की पूरी इकोनॉमी है वो डिपेंड कर रही होती है ऑयल के ऊपर। ये जितनी गल्फ कंट्रीज हैं, चाहे वो सऊदी अरब है, कतर है, ओमान है, जितने भी ये कंट्रीज हैं, इनकी ऑयल के ऊपर चल रही होती है। और इन्होंने इनके साथ डील बनाई और जो कि वो डील खराब करना कभी नहीं चाहेंगे और ना ये कभी डील खराब हो सकती है, इसलिए इनको वो फैसला वापस ही लेना पड़ेगा। हमारे सऊदी अरब के अंदर, कतर के अंदर, इवन कतर के अंदर जो पाकिस्तानी मजदूर जाता है वहाँ पे कितने लोग जेलों में सड़ रहे हैं यार, इनको जरा भी ख्याल नहीं है पाकिस्तानी को। हम इस्लामिक ब्रदर मतलब ये है कि ये इस्लामिक नॉन इस्लामिक वाले कंसेप्ट को मैं उस तरीके से नहीं मानता। मैं मानता हूँ कि भाई जिस कंट्री का जहाँ पे